अगर तुमने एपिसोड 1 देखी है तो अब तक तुम्हें ये समझ आ चुका होगा कि टर्मक्स क्या है, मोबाइल से हैकिंग पॉसिबल है या नहीं, रूट जरूरी है या नहीं, डिवाइस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है और बेसिक कमांड्स कैसे रन करते हैं। लेकिन अगर तुमने पहली वीडियो मिस कर दी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पर भी मिल जाएगा। पहले वो वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि बिना बेसिक्स के टर्मक्स और हैकिंग समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। चलो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टर्मक्स क्या होता है, मोबाइल पर लिनक्स एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, टर्मक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहिए, बेसिक कमांड्स कैसे रन करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल को हैकिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम टर्मक्स के और एडवांस्ड बेसिक्स देखने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, रूट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एंड्रॉइड सिस्टम्स में नॉर्मली यूजर के पास लिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब सिस्टम्स के कुछ पार्ट्स यूजर मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जब फोन रूट हो जाता है तो यूजर को मिल जाता है सुपर यूजर एक्सेस, मतलब सिस्टम के हर पार्ट पर फुल कंट्रोल। और बेसिकली रूट करने पर क्या हो जाता है कि आपके डिवाइस के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ आपके डिवाइस का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, लेकिन रूट करने के बाद क्या हो जाता है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास हो जाता है, जिससे आप अपने डिवाइस का फुल कंट्रोल ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है हैकिंग में रूट का यूज क्यों होता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम एक बिल्डिंग में गए हो, नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है, वहां पर सिर्फ लॉबी एक्सेस, लिफ्ट यूज, कुछ लिमिटेड रूम्स। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कर सकता है, सिक्योरिटी रूम का एक्सेस, सीसीटीवी एक्सेस, सिस्टम कंट्रोल। रूट एक्सेस एग्जैक्टली वही होता है। रूट होने पर हैकर को मिलता है नेटवर्क लेवल एक्सेस, पैकेट मॉनिटरिंग, वाईफाई इंजेक्शन कैपेबिलिटी, डीप सिस्टम कंट्रोल। इसलिए कुछ एडवांस्ड हैकिंग टूल्स रूट डिमांड करते हैं। लेकिन रूटिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि फोन वारंटी वॉइड हो सकती है, सिक्योरिटी रिस्क इंक्रीज हो सकता है, रॉन्ग रूट प्रोसेस फोन को ब्रेक भी कर सकता है। इसलिए रूटिंग करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रूट जरूरी है हैकिंग के लिए? आंसर है नहीं। टर्मक्स में बहुत सारे टूल्स नॉन रूट डिवाइस पर भी रन करते हैं। एग्जांपल ओसिन टूल्स, फिशिंग फ्रेमवर्क्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, वेब टेस्टिंग टूल्स। लेकिन अगर तुम प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग लेवल पर जाना चाहते हो तो फ्यूचर में रूट हेल्पफुल हो सकता है। फोन्स को रूट करने के कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैजिक्स रूट, कस्टम रिकवरी रूट, बूट लोडर अनलॉक मेथड। लेकिन ये प्रोसेस डिवाइस स्पेसिफिक होता है, इसलिए अगर तुम रूट करना चाहते हो तो अपने डिवाइस मॉडल के अकॉर्डिंग रिसर्च करना। अब चलो वापस आते हैं टर्मक्स कमांड्स पर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स कमांड्स यूज किए थे, एग्जाम्पल एपीटी अपडेट, क्लियर, पीडब्ल्यूडी, एलएससीडी, एमकेडीआईआर, आरएमडीआईआर। आज हम इन कमांड्स को और प्रैक्टिकल वे में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टर्मक्स को ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम सिस्टम को अपडेट करते हैं, जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं एपीटी अपडेट एंड सिंपली एंटर कर देते हैं और ये थोड़ी देर में इसको अपडेट कर देता है। ये पैकेजेस की लिस्ट को अपडेट करता है और जैसे हम एपीटी अपग्रेड टाइप करते हैं तो ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस को अपडेट कर देता है, जो हमने वहां पर किया था। यहाँ पर सिंपली वाइप करके एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अलग अलग कमांड यूज करते हैं, जैसे कि हो गया एपीटी, उसके बाद -get अपडेट, एंटर कर देना है। इससे भी ये अपडेट हो जाता है। एंड उसके बाद एक और कमांड आता है एपीटी अपडेट -y। इससे क्या होता है, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऑटोमेटिक y एंटर हो जाता है, इससे भी ये अपडेट हो जाता है। सो हम कर देते हैं इसको क्लियर। एंड नाउ अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टर्मक्स का अपना लिनक्स एनवायरनमेंट होता है, मतलब टर्मक्स के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो मोबाइल के नॉर्मल स्टोरेज से सेपरेट होती है। इसलिए अगर तुम्हें फोटोज, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करना है तो टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देना पड़ता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको अपने सेटिंग में जा करके टर्मक्स ऐप को स्टोरेज परमिशन डायरेक्टली दे देना है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर कमांड को रन कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर cd, उसके बाद $साइन देना है एंड देन कैपिटल में होम लिखना है, एंटर कर देना है। और अगर हम यहाँ पर pwd कमांड रन करें तो अभी ये हमें दिखा रहा है कि हम होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। और यहाँ पर अगर मैं ls कमांड रन करूँ तो यहाँ पर जो होम डायरेक्टरी के अंदर हैं वो चीजें यहाँ पर हमें दिखेंगी। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने SD कार्ड के अंदर जाएंगे, जिसके लिए हम कमांड यूज करेंगे cd एंड SD कार्ड एंड देन एंटर कर देंगे। तो अभी हम SD कार्ड में आ गए हैं। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मैनुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप सेटिंग से कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कमांड रन करके टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, इसको रन करके आप इसको स्टोरेज परमिशन दे सकते हैं एंड देन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे कुछ पूछ सकता है अलाउ करने का, जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। सो स्टोरेज परमिशन इसको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले होम डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। सो हम यहाँ पर सिंपली होम टाइप कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं
एंड ls कमांड रन करते हैं। सो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा अभी स्टोरेज, जो पहले नहीं था। सो अब हम क्या करेंगे, cd स्टोरेज में चलते हैं। cd स्टोरेज, स्टोरेज मतलब cd मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम कमांड को यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अब हम यहाँ पर ls कमांड रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, DCM वगैरह सभी चीजें, जिससे हमें पता चलता है कि जितने भी चीजें हमने एक्सेस करनी थी जो डिवाइस के अंदर था। जैसे मैंने बताया आपको टर्मक्स का अपना एक लिनक्स एनवायरनमेंट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, बस एक सिंपल कमांड से इसको फुल अपने जो मोबाइल फ़ोन है उस डिवाइस का स्टोरेज परमिशन दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ls-a को यूज करेंगे। -a मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो हिडन फाइल है उसको भी ये लिस्ट आउट कर देता है, वो चीज़ें भी हमें देखने लगती है। अब अगर हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से डेट में ये अपडेट हुई हैं या क्या क्या परमिशन है इनके पास, तो उसके लिए हमारे पास कमांड आता है ls-lh। इसको जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे में थोड़ा ये डिफरेंट दिखा रहा है, मैं इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा और मिनिमाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये RWX, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। ये बेसिकली परमिशन वगैरह देखता है। सो मैंने इसको मैक्सिमाइज अभी कर दिया है। सो अब तक हमने कमांड्स में सीखा डायरेक्टरी नेविगेशन, फाइल लिस्टिंग, हिडन फाइल्स कैसे देखते हैं, हिडन फाइल्स के लिए -a यूज कर रहे थे हम, एंड देन स्टोरेज एक्सेस, ये सब लिनक्स के फंडामेंटल्स हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग टेक्निक देखते हैं। मान लो तुम्हारे फोन में एक इमेज है, जैसे कि हम DCM में जाएं, वैसे मेरे पास तो कोई इमेज नहीं है, बट कोई ना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक इमेज क्रिएट कर देता हूँ, image.png बोल करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ls कमांड रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक image.png आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को कॉपी करके अपने मेन डायरेक्टरी, जो होम डायरेक्टरी है, जो लिनक्स का होम डायरेक्टरी है, वहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली cp कमांड का यूज़ करूँगा एंड देन image.png, और उसके बाद होम डायरेक्टरी का पाथ ऐड कर दूंगा, जो कि है होम। आपको सिंपली यहाँ पर कैपिटल होम डाल देना है, एंटर करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, होम डायरेक्टरी के अंदर चले जाना है। cd, यहाँ पर हम होम डायरेक्टरी टाइप करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, pwd कमांड रन करेंगे। तो अभी हम होम के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर ls कमांड रन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास image.png आ चुका है, जो पहले यहाँ पर होम डायरेक्टरी में नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि cp कमांड यूज होता है कॉपी करने के लिए। और ये जो हमने कॉपी कर रखा है इमेज, ये तो यहाँ पर भी है होम डायरेक्टरी के अंदर, और जो हमने स्टोरेज में क्रिएट कर रखा था वहाँ पर भी है। अब मान लो कि हमें उसको मूव करना है। मूव में क्या होता है कि एक जगह से रिमूव होकर के दूसरे जगह पर अपडेट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, mv कमांड का यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर mv यूज करता हूँ, और जो ये मेरा image.png है इसी को मैं डालूंगा SD कार्ड में, ठीक है। इसके लिए मैं /SD कार्ड यूज करता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पर ls कमांड यूज करूँ तो जो यहाँ पर image.png था वो मूव हो चुका है SD कार्ड के अंदर। अगर मैं यहाँ पर cd SD कार्ड में जाऊँ और यहाँ पर ls करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है image.png। सो आई गेस आपको अभी तक समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली टच कमांड का यूज करेंगे एंड देन hello.txt टाइप करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली cat hello.txt करते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, इसलिए कुछ दिखेगा नहीं। कैट बेसिकली व्यू करने के लिए यूज होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर ये कुछ दिखा नहीं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे। nano hello.txt टाइप करते हैं एंड इंटर करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज माई स्क्रिप्ट एंड ctrl+x, उसके बाद यस इंटर कर देंगे सिंपली। उसके बाद अगर हम cat hello.txt करें, या फिर सिंपली ये जो अपर ये वाला एरो है इसको आप यूज कर सकते हैं, एंड ये जो पिछला कमांड है वो आपको दिखा देगा और आप सिंपली रन कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर कोई पाइथन फोल्डर भी बना सकते हैं, या फिर टच कमांड का यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। .py फॉर्म हो गया, या फिर कोई फाइल्स हो गया। सो मान लो कि मुझे यहाँ पर टच कमांड यूज करके साइबर और फिर गार्ड बोल करके दो फाइल्स को क्रिएट करना है। अभी मैं अगर यहाँ पर ls यूज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइबर भी है, गार्ड भी है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर क्रिएट हो रखी हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली मूव करेंगे। यहाँ से साइबर हो गया, गार्ड हो गया, उसके बाद image.png हो गया, उसके बाद hello.txt हो गया। इन सबको हम कहाँ पर मूव करेंगे, हम मूव करेंगे होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। होम एंड देन एंटर कर देंगे। फिर चलेंगे हम cd होम के अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पर $साइन नहीं लगाया, cd एंड देन हम क्या करेंगे, सिंपली होम एंटर करेंगे। अभी मैं अगर यहाँ पर pwd इंटर करूँ तो आप देख सकते हैं हम
होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। और अगर मैं यहाँ पर ls कमांड रन करूँ तो जितने भी फाइल्स वहाँ पर थे जैसे साइबर और गार्ड हो गया, hello.txt, image.png, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। सो अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पर इसकी मदद से समझने वाले हैं। यहाँ पर हम परमिशंस के बारे में जानने वाले हैं। लिनक्स में हर फाइल के 3 परमिशंस होते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड के लिए R डिनोट होता है, राइट के लिए W और एग्जीक्यूट के लिए X। परमिशन चेंज करने के लिए कमांड यूज होता है chmod। आपको सिंपली chmod टाइप करना है एंड देन आपको यहाँ पर प्लस कमांड का यूज करना है। प्लस क्या करता है, बेसिकली परमिशन ऐड करता है। मान लो मुझे ये साइबर वाले को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, chmod प्लस X एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिंपली मैं टाइप करूंगा साइबर एंड इंटर कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर ls-la करूं तो मुझे कुछ इस तरह से ये दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं साइबर, ये जो साइबर है ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर इसके पास परमिशन है एग्जीक्यूट और रन करने के लिए। अगर आपको इस परमिशन के बारे में और अच्छे से सीखना है तो इसको मैंने एकदम डिटेल में सिखा रखा है अपने वीडियोस में, जो आप देख सकते हैं। आप आई बटन पे सिंपली क्लिक करके परमिशंस के बारे में एकदम क्लियरली अच्छे से सीख सकते हैं कि जो RWDX लिखा हुआ आ रहा है इन सब का मतलब क्या होता है और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर समझाना था कि परमिशन कैसे दिया जाता है, क्योंकि हम जो भी हैकिंग स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज करेंगे उसमें बहुत दफा क्या होता है कि हमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ता है टूल्स को। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तो हो गया नॉर्मल, हम कुछ सिंबल्स और वर्ड्स का यूज करके परमिशन दे रहे थे, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है नंबर से परमिशन देना। परमिशन नंबर से भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप 7 को ले सकते हैं। 7 मतलब होता है रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट। ठीक है, मेनली लिनक्स के अंदर 3 टाइप के यूजर्स होते हैं, 3 टाइप के ग्रुप्स आप समझ सकते हैं। ये चीज जो RWX और ये जो -x दिख रहा है यहाँ पर भी RWX ही रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है DRWX और उसके बाद -x, वो भी ये जो RWX है ये अलग अलग चीजों के लिए है। एक हो गया मेन सिस्टम के लिए, एक हो गया यूजर के लिए, एक स्पेसिफाइड यूजर के लिए, और एक हो गया ग्रुप के लिए। ठीक है, अब इनको आपको अगर परमिशन देना है तो यहाँ पर न्यूमेरिक में आप क्या कर सकते हैं 7। अगर आपको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देने हैं तो आप सिंपली 777 कर सकते हैं chmod 777, या फिर आपको रीड और राइट का सिर्फ परमिशन देना है तो उसके लिए आप 6 यूज कर सकते हैं। रीड प्लस एग्जीक्यूट के लिए 5 और रीड के लिए 4। सो आप सिंपली समझ सकते हैं रीड के लिए 4 यूज होता है, एग्जीक्यूट के लिए 1 यूज होता है और राइट के लिए 2 यूज होता है। अगर आप इन तीनों को मिला दे तो 7 हो जाता है। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। और तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको कुछ और भी चीजें इसके बारे में डिटेल्ड में समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल में एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा रूट क्या होता है, रूट हैकिंग में क्यों यूज होता है, रूट के डिसएडवांटेजेस, स्टोरेज एक्सेस कैसे करते हैं, फाइल कॉपी और मूव कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट क्रिएट कैसे करते हैं, लिनक्स फाइल परमिशंस क्या होते हैं, और ये सब कॉन्सेप्ट्स इथिकल हैकिंग के फाउंडेशन होते हैं। सो इन सबको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मक्स को रियल हैकिंग लैब बनाएंगे, मतलब इंपोर्टेंट पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, हैकिंग रेपो सेटअप करेंगे और पहला हैकिंग टूल भी रन करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो टर्मक्स हैकर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन स्टे एथिकल, स्टे क्यूरियस एंड वेलकम टू साइबर गार्ड।